Hey, future professors, I Professor Akash and this is my master class of UGC NET 360 डिग्री चैनल। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू क्लासिकल अप्रोच इन इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज एंड अप्रोचेस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा क्लासिकल अप्रोच का मेन ऑब्जेक्टिव था मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी एंड फोकस था स्ट्रक्चर, टास्क एंड एफिशिएंसी। एंड इन द क्लासिकल अप्रोच मनी इज द ओनली वन द मोटिवेशन फैक्टर। और ये जो क्लासिकल अप्रोच था मैकेनिकल एंड रिजिड था, वन वे कम्युनिकेशन पे बेस्ड था एंड ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल थी जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड फॉर्मल हायरार्की की बात करता था। जब न्यू क्लासिकल अप्रोच मेन ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एंड फोकस करता है पीपल, मोटिवेशंस एंड ह्यूमन रिलेशंस एंड सोशल नीड एंड रिकॉग्निशन मोटिवेशन फैक्टर इन द न्यू क्लासिकल अप्रोच। जो इनफॉर्मल ग्रुप्स एंड टीम वर्क इंपोर्टेंट पे ज्यादा फोकस करता है। पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होती है जो टू वे कम्युनिकेशन होता है, इसलिए न्यू क्लासिकल थ्योरी को ह्यूमन एंड द फ्लेक्सिबल अप्रोच भी कहा जाता है। सो लेट अस डिस्कस न्यू क्लासिकल थियरीज एंड अप्रोच इन डिटेल वे। There are two major branches of the neoclassical approach. First, human relationship approach and second, behavioral approach. So, let us discuss one by one neoclassical theories in detail way. So first, human relationship approach. इसे हॉथॉर्न स्टडीज के नाम से भी जाना जाता है। इसके मेन फाउंडर थे एल्टन मायो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, पीवाई किस के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हॉथॉर्न स्टडीज के मेन फाउंडर्स कौन थे, तो दैट इज द एल्टन मायो। तो एल्टन मायो ने शिकागो यूएसए के अंदर वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर काम करते हुए एक ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, वर्क प्लेस के अंदर जो लाइट रोशनी होती है उसको बढ़ाया और कम किया ताकि चेक किया जाए कि प्रोडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। और आंसर में यह आया कि जब भी वर्क प्लेस पे रोशनी बढ़ाई जाए या घटाई जाए, दोनों केस में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो रिजल्ट में ये आया कि एम्प्लॉय इसलिए बेहतर काम करने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि उन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दैट इज द हॉथॉर्न इफेक्ट। सेकंड स्टडी थी उनकी रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया, फीमेल एम्प्लॉय जो होते हैं, महिला कर्मचारी होते हैं, उनके एक ग्रुप को एक अलग कमरे के अंदर वर्क दिया गया और उनके वेजेस के अंदर चेंजेस किए, उनके पेमेंट के अंदर चेंजेस किए, वर्किंग आवर्स के अंदर चेंजेस किए और हर एक बदलाव में उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। इसका मतलब रिजल्ट के अंदर ये आया कि ये एम्प्लॉइज है, इनको सोशल नीड, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन से उनकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। एंड थर्ड था एक्सपेरिमेंट मास इंटरव्यू प्रोग्राम। हजारों एम्प्लॉय के व्यक्तिगत बातचीत की गई और उनकी भावना और शिकायतें समझी जा सके। तो उन्होंने कहा कि एम्प्लॉय को केवल पैसों की ही नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन की भी ज्यादा नीड होती है। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट दैट इज द बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। इसमें क्या किया गया, जो बैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक ग्रुप में चेक किया गया कि आपस में किस तरीके से व्यवहार करते हैं और रिजल्ट के अंदर ये आया गया कि ये सारे एम्प्लॉइज खुद का इनफॉर्मल ग्रुप बनाते हैं और इस इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर रह के वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट द हॉथॉर्न इफेक्ट। जो जब एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उन्हें महसूस होता है कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ह्यूमन रिलेशंस, इनफॉर्मल ग्रुप्स, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन, ये सारे प्रोडक्टिविटी के बेहतर प्रदर्शन के लिए बहुत ही ज्यादा नीड है। एम्प्लॉय सिर्फ मशीन नहीं है, सोशल बीइंग है, इसलिए एम्प्लॉय से बातचीत करें, उनकी राय ले, टीम में सहयोग और सम्मान का माहौल बना है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप को अपना है और कर्मचारी या एम्प्लॉय को सोशल और उन पे ध्यान दिया जाए कि वो किस तरीके से पीड़ाओं से वो गुजर रहे हैं, उनकी राय ले, उनसे बातचीत करें। दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन अप्रोच, ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच या तो हॉथॉर्न इफेक्ट। नेक्स्ट, सेकंड ब्रांच ऑफ न्यू क्लासिकल थियरी दैट इज द बिहेवियरल अप्रोच।
ए एक्सटेंशन पार्ट है ह्यूमन रिलेशंस का। बिहेवियरल अप्रोच बिहेवियर, मोटिवेशन एंड लीडरशिप पे ज़्यादा फोकस करता है। इसके की पॉइंट्स है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन मोटिवेशन। इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस करता है। एम्प्लॉय ओनली मनी के लिए नहीं, ओनली सैलरी के लिए नहीं, बल्कि मेंटली और सेल्फ फुलफिलमेंट से भी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। लीडरशिप, मोटिवेशन एंड पार्टिसिपेशन, ये तीनों मिला के ही सफलता के लिए आवश्यक माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। बिहेवियरल अप्रोच के बहुत सारे की थिंकर्स हैं, हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अब्राहम मास्लो, इसे हम बोलते हैं फादर ऑफ हायरार्कियल ऑफ नीड। एग्जाम में आता है हायरार्की ऑफ नीड किसने दिया है, तो दैट इज द आंसर इज द अब्राहम मास्लो। उन्होंने 5 हायरार्कियल नीड दी थी। फर्स्ट, फिजियोलॉजिकल नीड, बेसिक नीड होती है। सेकंड, सेफ्टी नीड। थर्ड, सोशल नीड। फोर्थ, एस्टीम नीड एंड फिफ्थ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम इसका डिटेल वीडियो अपकमिंग लेक्चर के अंदर लेके आएंगे, तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा। सेकंड, डोगलास मैकग्रोवर, इन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। इसका मतलब थ्योरी एक्स ट्रेडिशनल नेगेटिव व्यू पॉइंट को फोकस करता है, थ्योरी वाई मॉडर्न पॉजिटिव व्यू पॉइंट को डिस्कस करता है, फोकस करता है। थर्ड, दैट इज अ मेरी मार्केट फोलेट, जो बेस है इस थ्योरी का कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। इसका मतलब जो एम्प्लॉय रिलेशंस होते हैं, ह्यूमन रिलेशंस एंड कोऑपरेशन से ही मैनेजमेंट एंड बिहेवियर चेक किया जाता है, उससे उनका बिहेवियर से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आती है, दैट इज द कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। फोर्थ, चेस्टर बार्नार्ड, जो उन्होंने थ्योरी दी थी कोऑपरेटिव सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। कोऑपरेटिव सिस्टम एक ऐसा कहा जाता है कि वो व्यक्ति या एम्प्लॉय स्व इच्छा से, सेल्फ से एक गोल पर काम करते हैं, इसे ही हम कहा जाता है कोऑपरेटिव सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन होता है। एंड लास्ट, क्रिस आर्गेरिस, इन्होंने थ्योरी दी थी मैच्योरिटी थ्योरी। क्रिस आर्गेराइस ने कहा था कि एम्प्लॉय समय के साथ मैच्योर होते हैं, तो उन्हें उस तरीके से व्यवहार मिलना चाहिए ताकि वो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे तरीके से काम कर सके। दिस इज ऑल अबाउट द बिहेवियरल अप्रोच। सो लेट अस डिस्कस MCQ on the based on the neoclassical theories. MCQ number 1. The neoclassical theory of management mainly emphasize. neoclassical theory किसके ऊपर बेस है? MCQ number 1, structure, human relations, scientific technique and division of work. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्लासिकल थ्योरी स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करता है एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर फोकस करता है। तो आंसर बी, ह्यूमन रिलेशन। सेकंड MCQ, दैट इज द हु कंडक्टेड द हॉथर्न एक्सपेरिमेंट। हॉथर्न एक्सपेरिमेंट को हम ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच भी कहा जाता है, जो हमने अभी जस्ट देखा है। एल्टन मायो कंडक्टेड द हॉथर्न एक्सपेरिमेंट स्टडी। उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की थी, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट MCQ, दैट इज द अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिकल अप्रोच प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन। न्यू क्लासिकल अप्रोच के हिसाब से प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड होती है? फर्स्ट, वेज रेट या सैलरी। सेकंड, मशीन एफिशिएंसी। थर्ड, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड फोर्थ, वर्क डिजाइन। तो अभी हमने देखा न्यू क्लासिकल थियरी डिपेंड ऑन द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। एंड लास्ट MCQ, according to the neoclassical approaches or a theory, productivity can be increased through. neoclassical approach के हिसाब से हम प्रोडक्टिविटी किसके थ्रू बढ़ा सकते हैं? तो MCQ A, स्ट्रिक्ट सुपरविजन। B, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड मोरल। ऑप्शन C, वर्क स्पेशलाइजेशन एंड ऑप्शन D, ब्यूरोक्रेटिकल कंट्रोल। तो हमने देखा है according to the neoclassical approach productivity can be increased through the employee satisfaction and moral. So ऐसे ही मैनेजमेंट पेपर 2 के डिटेल वीडियो के लिए आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए UGC नेट मास्टर 360 डिग्री चैनल। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट डिटेल वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।